नीचे जाएगी। तो हमें पता है वैसा होने वाला है, लेकिन इस पे कोई ट्रेड नहीं करता। का हाई मार्क कर दिया, 3 बजे तक वेट करना है, 2:55 पर आए और 3 बजे तक वेट करना है, और 3 बजे का जो भी हाई बनेगा हमने उसको मार्क कर दिया, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत। आज मैं आ गया 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, आप ये स्क्रीनशॉट्स देखो। लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है स्ट्रेटजी के ऊपर। ये स्ट्रेटजी मैंने सागर सिन्हा जी के चैनल पर सिखाई है, जिसके अंदर सिर्फ 15 मिनट काम करना होता है। इसके अंदर हम कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट पैटर्न यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन काफ़ी सारे डाउट्स है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है लोगों को, और सारी कन्फ्यूजन मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटजी अगेन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में, स्क्रैच से और कुछ नए रूल्स के साथ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक प्रमोशन किया था मार्केट वुल्फ का, जो कि एक 7 रजिस्टर ब्रोकर है, जो कि बहुत इजी टू यूज है और बिगनर्स के लिए तो मतलब बहुत इजी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको उस पर ट्रेड करना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका शायद प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा इंक्रीज, और लॉस हो जाएगा कम। तो स्ट्रैटेजी में बढ़ने से पहले मैं उसकी लॉजिक समझाता हूँ, क्योंकि लॉजिक समझ आ गया तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता अगर आप कर क्या रहे हो, आप स्ट्रैटेजी जो यूज़ कर रहे हो उसका मतलब क्या है। अगर आपको मतलब ही नहीं पता होगा, आपको कन्फ्यूजन होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ट्रेड ले ही नहीं पाओगे और उसके अंदर प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक बताता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक जो है ना, वो सब कुछ आपके सामने है। आपको पता है, आपने सुना है कहीं से कि 3 बजे जो है बहुत सारे ब्रोकर भारत में अपने जो क्लाइंट्स है ना, उनके पोजीशन को एग्जिट करते हैं। यानी कि अगर कोई बाय में बैठा है तो उसको एग्जिट करेगी तो ऑब्वियसली वहां से नीचे जाएगी मार्केट। कोई सेल में बैठा हुआ है उसको एग्जिट करेगी तो मार्केट वहां से चढ़ेगी। ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है ना। जैसे मान लो बाय करा हुआ है तो एग्जिट करने के लिए हमें सेल करना पड़ेगा, सेल करा हुआ है तो बाय करना पड़ेगा, तो ऑपोजिट होएगा। तो यानी कि मार्केट के अंदर एक ऑपोजिट रिवर्सल ट्रेंडिंग मूव आएगा, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर नीचे जा रही थी तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगी, मार्केट अगर ऊपर जा रही थी वहां से नीचे जाएगी। तो हमें पता है वैसा होने वाला है, लेकिन इस पर कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि पूरा जो ज्ञान है कोई देता ही नहीं है। क्योंकि आधा ज्ञान देकर आधा कोर्स में बेचते हैं ना, तो मैं तो अपना पूरा ज्ञान देता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, राइट। तो ऑनलाइन कोर्स में बेचूंगा नहीं। और दूसरा बढ़ते हैं हम लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक आपको समझ आया कि ऑपरेटर हमारा जो ब्रोकर है वो हमारा एग्जिट करता है माल 3 बजे। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या ये मूव जो है वो रोज आते हैं? नहीं आते। किस दिन आएंगे? क्योंकि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, क्यों ट्रेड नहीं करते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस दिन मूव आने वाला है। मान लो हमने मूव ट्रेड लिया और उस दिन मार्केट साइडवेज हो गई, उस दिन मार्केट में ट्रेंड आया ही नहीं, उस दिन मार्केट में मूव आया नहीं, तो क्या करेंगे? तो किस दिन मूव आएगा, अब उस पर बढ़ते हैं। यानी कि हमारे स्ट्रेटजी की एंट्री पर, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है स्ट्रेटजी को, बहुत सिंपल करने के लिए, एंट्री और एग्जिट। तो एंट्री पे बढ़ते हैं। तो और हमारा पहला एंट्री का जो रूल है वो है कम एट 255 एंड चेक निफ्टी। यानी कि सबसे पहले क्या आना है, 2:55 पर आना है। 2:55 पर अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ जाना है और देखना है निफ्टी कहाँ पर है। निफ्टी मान लो है 22,100 पर, 22,100 पे निफ्टी जो चल रही है, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ऐड एटीएम कॉन्ट्रैक्ट इन वॉच लिस्ट। यानी कि जहां पर भी निफ्टी है, यानी कि 22,100 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी का जहां पर निफ्टी है वहां पर जो इसके आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉल और पुट वाला, यानी कि 22,100 का कॉल और पुट, जहां पर भी निफ्टी है वहां का आसपास का कॉल और पुट हमें ऐड कर लेना है। यानी कि सेम, यानी कि 22,100 का अगर हम कॉल ऐड कर रहे हैं तो हम उसका ही पुट ऐड करेंगे। खरीदना नहीं है 2:55 पर, सिर्फ हमें ऐड करके देखना है। और हमारा तीसरा स्टेप बताएगा कि हमें क्या करना है, मार्क 3 PM हाई। यानी कि अब हमें क्या करना है, 2:55 तक हमने 22,100 का कॉल और पुट को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो हमने 2:55 पर क्या करा, 22,100 की कॉल और पुट हमने ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, दोनों यानी कि कॉल और पुट का 3 बजे का हाई जो है वो मार्क कर लेना है। यानी कि मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ये हमारा कॉल है, मान लो ये हमारा पुट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमारी 3 PM की कैंडल है, तो हमें क्या करना है, 3 PM के जो हाई है ना, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, हमें हाई को कर लेना है मार्क। हमने यहाँ तक समझ आ गया आपको। 2:55 पर आओगे, निफ्टी देखा, निफ्टी जहाँ पर भी है, निफ्टी का कॉल और पुट हमने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया देखने के लिए, कि मतलब वॉच लिस्ट समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि कॉल और पुट के अंदर देखा हमने, और 3 बजे का हाई मार्क कर दिया। 3 बजे तक वेट करना है, 2:55 पर आए और 3 बजे तक वेट करना है, और 3 बजे का जो भी हाई बनेगा हमने उसको मार्क कर दिया, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो। अब आपको क्या वेट करना है, आपको क्या करना है, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, हमें वेट करना है इस हाई का टूटने का, चाहे वो कॉल के अंदर टूटे या पुट के अंदर टूटे। सिंपल स्ट्रेटजी। तो मान लो हमारे जो 3 PM का हाई है वो अगली कैंडल में ही टूट गया, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है, चाहे वो कॉल में टूटे या फिर पुट में टूटे। लेकिन क्या ये 3 PM का हाई हर बार टूट जाता है? नहीं टूटता, ठीक है। तो हमें कब तक वेट करना है, क्या हमें 3:30 बजे तक वेट करना है? 3 का मतलब पूरे 3:30 बजे बैठ रहना है, कभी भी टूटे हमें ट्रेड लेना है? नहीं, हमें वेट करना है 3:10 तक। यानी कि अगर ये 3 बजे, ये जो हाई है, ये 3 बजे का हाई अगर 3:10 तक टूट गया तो हम एंट्री लेंगे, वरना हम इसे इग्नोर कर देंगे और उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। और उस दिन आप नोटिस करोगे कि मार्केट उस दिन साइडवेज रहेगी, ना तो हाई टूटा कॉल में, ना हाई टूटा पुट में। तो मैं जो भी सिखा रहा हूँ लॉजिक के साथ सिखा रहा हूँ, ठीक है।
अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। अब हम बढ़ते हैं एग्जिट की तरफ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमने एंट्री तो ले ली, बट हमें एग्जिट कब करना है। तो हम इसको एग्जिट को ना 2 पॉइंट में समझते हैं। 2 पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे आपका लॉस और कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 30% स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम। यानी कि मान लो 22,100 की हमने पुट के अंदर ही हमारा जो हाई है वो 3 बजे का टूट गया, तो हमें क्या देखना है, 30% का स्टॉप लॉस। यानी कि मान लो 100 रुपए चल रही थी ये पुट, 100 रुपए का 30% क्या होता है, 30 ऑब्वियसली। यानी कि इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो क्या होगा, 70 रुपीज। ठीक है, यानी कि 100 रुपए से अगर मार्केट 70 रुपए आती है या फिर उसके नीचे जाती है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया सिंपल, 30% स्टॉप लॉस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, कि जिसके अंदर अगर ऐसा होता है तो हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो मार्केट ऊपर ही जा रही है, यानी कि 3 बजे का हाई टूटा और ऊपर ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कब एग्जिट करना है, तो हमारा दूसरा पॉइंट उसके अंदर काम करेगा, 3:18। यानी कि मार्केट में हमें, चाहे हम प्रॉफिट में हो लॉस में हो, 3:18 पे हम एग्जिट कर देंगे अपनी। हमने जो भी जितने बजे भी लिया है, मान लो 3:01 पे लिया, फिर 3:05 पे लिया, 3:09 पे लिया है, हम 3:18 पे अपनी क्वांटिटी सारी एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हेल्प पता क्या होगी, ये 30% स्टॉप लॉस की हेल्प क्या होगी। मान लो जो है ये 3:18 में 30% से नीचे चला गया, यानी कि मार्केट जो है वो 70 क्या 60 आ गई, तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। 30% का जो स्टॉप लॉस वाला ब्रैकेट रखा है ना, वो आपको बड़े लॉस से बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ मुझे चाहिए छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। अब इसको मैं लाइव कर दिखाता हूँ ताकि आपके सारे डाउट जो बचे कुछ है ना वो भी क्लियर हो जाए। तो अब आते हैं चार्ट्स पर। तो हमने पहला रूल क्या बोला था, 2:55 पर आना है। 2:55 है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा 2:55 है और मार्केट यहाँ पर है 222,397, यानी कि आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,400। तो 22,400 का हम क्या करेंगे, कॉल और पुट को हम वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। हमने 22,400 का कॉल पुट ऐड कर लिया है। अब हमें क्या वेट करना है, 3 बजने का। 3 बजे यहाँ पर, ठीक है, 3 बजे यहाँ पर। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट नीचे गई थी, तो ऑब्वियसली पुट के अंदर एंट्री हुई होगी। ठीक है, तो अब मैं निफ्टी में दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है मार्केट इसके बाद नीचे गई है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंट्री है वो 22,400 के पुट में आई होगी। तो सीधा हम कॉल को ना देखते हुए पुट के अंदर ही घुसते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये हम आ गए 22,400 की पुट में। ऑब्वियसली मैंने हाई करा हुआ मार्क, ये हमारा है 3 बजे का हाई, जो कि हमारा नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही टूट चुका है। जब वो नेक्स्ट कैंडल के अंदर टूट गया है तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर हमने एंट्री ली कितने प्राइस पे, 93 के प्राइस पे। 3:18 पे मार्केट कहाँ थी, 3:18 पे मार्केट का जो है हाई ये लगा, यानी कि 108.9 का। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक सिंपल लॉजिक, सिंपल एक स्ट्रेटेजी से हमने 10, 15, 20 पॉइंट कमा लिए सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा एक ही दिन हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, इससे पिछले वाले दिन भी देख लेते हैं। तो जब हम पिछले दिन की तरफ आते हैं तो पिछले दिन में हमें दिखता है ये रहा हमारा 3 बजे। ठीक है, 2:55 पर आए, ऑब्वियसली हमें वो सब 2:55 पर मान लो आ गए। चलो ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में तुम बोलोगे भाई 3 बजे का हाई क्यों देख रहे हो, है ना, तुमने तो 2:55 बोला है। तो हम 2:55 पर आए और यहाँ पर क्या है 22,370, यानी कि जो हमारा आसपास का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, वो है 22,300। तो हम क्या करेंगे, 22,300 की कॉल और पुट को ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चार्ट को देखकर समझ आ रहा है कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही गई है, तो हम कॉल को ही देखेंगे सीधा, पुट को नहीं देखकर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वीडियो जो है सिंपल और शॉर्ट बनानी है, क्रिस्प बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22,300 की कॉल में चलते हैं एक बार। तो 22,300 की कॉल को हमने क्या करा, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, रुको, सीधा हम चलते हैं उसी दिन। तो अब हम आ गए 22,300 की कॉल में। ठीक है, और 22,300 का कॉल का जो 3 बजे का हाई है वो है ये। ठीक है, 22,300 का हाई हमने मार्क करा हुआ है, यानी कि 136 की प्राइस पर। अब हमारी एग्जिट कहाँ होती है, 3:18, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारी हुई एग्जिट। तो हमने कितना वापस, हमने 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट कमा लिए विथआउट एनी रिस्क, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को ऑलरेडी हमने 30% के ब्रैकेट में रख दिया। प्लस हमारा जो 3:18 वाला मूव है वो हमें बचाएगा बड़े लॉस से। मैंने लगातार ना 2 दिन का दिखा दिया, ऐसा नहीं मैंने 1 साल पहले का खोला था, लास्ट 2 डेज का दिखा दिया। तो क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रेटजीज पे कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई होप आपका पैसा ज़्यादा बने। और जो 925 के जो मुझे डाउट्स आ रहे थे ना कि सर 925 के अंदर आपको काफ़ी सारे डाउट्स है, OI मैच नहीं हो रहा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा सा पेशेंस ना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 925 के अंदर क्या करना है। वो इसलिए पेशेंस सिखा रहा हूँ यार, तुम ना डाउट्स नहीं पूछते, तुम नेगेटिव कमेंट्स कर लेते हो। ठीक है, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए थोड़ा उनको पेशेंस सिखा रहा हूँ कि तुम अब पेशेंस करो, तो उसके बाद ही तुम्हें सिखाऊंगा उस पर काम कैसे करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक प्रमोशन किया था मार्केट वुल्फ का, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है और बिगनर्स के लिए तो मतलब बहुत ईजी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको उस पर ट्रेड करना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर डाउनलोड कीजिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।